आखिर हॉस्पिटल्स में ये प्लस का निशान क्यों होता है और फलों में इन स्टिकर्स की मिस्ट्री आपको हैरान कर देगी। और किस जानवर का आधार कार्ड बनाया जा सकता है। अगर आप लिपस्टिक लगाती हैं तो ये फैक्ट जान लो। और कहां पर इंसान समुद्र में नहीं डूबता। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, आपने केला तो जरूर खाया होगा। हेल्थ बेनिफिट्स के लिए केला खाना लाभदायक होता है। केले हमें अक्सर बाजारों में आसानी से मिल जाते हैं। केले का स्वाद ही गजब का होता है। पर क्या आपने कभी ब्लू कलर का केला देखा है? ब्लू कलर के केले का स्वाद ही गजब का होता है। इस केले को ब्लू जावा कहा जाता है। इसका स्वाद बिल्कुल वेनिला आइसक्रीम के जैसा होता है। नंबर 2, आपका आधार कार्ड तो जरूर बना होगा। आधार कार्ड छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग का भी बन जाता है। आपको तो पता है कि आधार कार्ड केवल इंसानों का ही बनाया जाता है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि कोआला नाम के इस जानवर का भी आधार कार्ड बनाया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि कोआला का फिंगरप्रिंट इंसानों के फिंगरप्रिंट के जैसा ही होता है। नंबर 3, अक्सर महिलाएं अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं। लिपस्टिक होठों को गजब का लुक देता है। वैसे तो लिपस्टिक बहुत सारे ब्रांड के होते हैं जिसे कई तरह के केमिकल से बनाया जाता है, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई लिपस्टिक ब्रांड में मछली की चर्बी भी मिलाई जाती है। जी हाँ। नंबर 4, बाज अपने हंटिंग स्किल्स के लिए फेमस है, जो अपने रिफ्लेक्शन और अपने धारदार चोंच नाखून के लिए जाना जाता है, जो एक बार शिकार को पहचानने के बाद उस पर हमला करता है और कभी नहीं चूकता। इसके आंखों के बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। एक ईगल की आंखें इतनी तेज होती है कि वह लगभग 3.2 किलोमीटर दूरी से अपने शिकार को आसानी से देख सकती है। नंबर 5, हाथी तो आपने जरूर देखा होगा, जो अपने भारी भरकम शरीर और तेज बुद्धि के लिए जाना जाता है। वैसे तो हाथी शांत मिजाज के जानवर होते हैं, पर कभी कभी ये चिढ़ जाने पर आक्रामक हो जाते हैं। हाथी अपनी इस मजबूत सूंड की मदद से ही सांस लेते हैं और अपने खाने पीने की जरूरतें इसी सूंड की मदद से पूरी करते हैं। हाथी को आपने अपने सूंड में पानी भरकर छिड़कते हुए तो जरूर देखा होगा। एक हाथी अपने सूंड में करीब 5 लीटर पानी को रख सकता है। जी हाँ। नंबर 6, समंदर में अगर कोई व्यक्ति कूदेगा तो वह ज्यादा देर तक तैर नहीं पाएगा और डूब जाएगा। पर वह कौन सा समुद्र है जहाँ इंसान डूब ही नहीं सकता? जी हाँ, तो वह समुद्र है डेड सी, जहाँ इंसान का डूबना असंभव है। नंबर 7, रॉनी कोलमैन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का सबसे महान और बड़ा बॉडी बिल्डर, जिसकी कद काठी ही कमाल की थी। रॉनी कोलमैन को द किंग भी कहा जाता है। रॉनी पुलिस में भी थे, फिर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा। उनके साथी भी उनकी क्षमता को देखते हुए उन्हें मेट्रोफ्लेक्स जिम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। कोलमैन का बॉडी बिल्डिंग करियर उतना आसान नहीं था। कोलमैन 1992 में सबसे पहले मिस्टर ओलंपिया में उतरे थे, पर उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। उन्होंने दुनिया भर में कई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और धीरे धीरे बेहतर होते गए। उनकी मिस्टर ओलंपिया में हर साल रैंकिंग सुधरती गई। 1996 में तो वे 6ठे स्थान पर थे और 1997 में वे 9वें स्थान पर पहुंच गए, पर वहीं से उन्होंने खुद को और बेहतर किया। फिर आया साल 1998, जहां से शुरुआत हुआ कोलमैन का अद्भुत सफर। वे 1998 से लेकर 2005 तक मिस्टर ओलंपिया रहे। कोलमैन अपनी जिम की शुरुआत ही भारी भरकम वजन से शुरू किया करते थे। इतने भारी वजन उठाने के कारण उन्हें 60 की उम्र में ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते और उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है, पर उन्हें अपनी कड़ी ट्रेनिंग का कोई अफसोस नहीं होता। वे अभी भी हल्के वजन के साथ ट्रेनिंग किया करते हैं। नंबर 8, आपने अक्सर गाँव में इस तरह का पक्षी तो जरूर देखा होगा, जो जोर जोर से आवाजें निकालते हुए नजर आता है। इस पक्षी को टटरी नाम से जाना जाता है। ये पक्षी हमें अक्सर जमीन पर ही देखने को मिलते हैं। आपको इसके बारे में जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी अपने जीवन में कभी भी पेड़ पर नहीं बैठती। नंबर 9, आप चाय पीने के शौकीन तो जरूर होंगे। चाय बनाने के लिए अक्सर चीनी का यूज किया जाता है। वैसे तो चीनी का यूज मिठाई और कई तरह के
पकवान में भी किया जाता है। पर आखिर चीनी का आविष्कार किस देश में हुआ होगा? तो चीनी का आविष्कार हमारे देश भारत में हुआ था। नंबर 10, आप लोग च्युइंगम वगैरह तो जरूर खाते होंगे। हमें आजकल बाजारों में कई कंपनीज के च्युइंगम देखने को मिलते हैं जिसे लोग खाना पसंद करते हैं। पर आप सिंगापुर में च्युइंगम नहीं खा सकते। जी हाँ, क्योंकि सिंगापुर के दुकानों में आपको च्युइंगम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ च्युइंगम खाना और बेचना सख्त मना है। नंबर 11, आप जिस तस्वीर को देख रहे हो, आप मुझे बता सकते हो यह कौन है? आप में से अधिकतर लोग का जवाब शिवाजी महाराज होगा। अगर आपका जवाब छत्रपति शिवाजी है तो आप बिल्कुल सही हैं। ये तस्वीर छत्रपति शिवाजी की असली तस्वीर है जो लंदन के एक संग्रहालय में रखी गई है। नंबर 12, आपने SBI के योनो ऐप का यूज तो जरूर किया होगा। योनो SBI की एक पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसमें ग्राहक अपने अकाउंट की जानकारी बिना बैंक जाए अपडेट और मेंटेनेंस कर सकता है। पर आपको योनो का फुल फॉर्म आज तक पता ही नहीं था। योनो का फुल फॉर्म यू ओनली नीड वन है। नंबर 13, आप जिस नॉर्मल सी कलरफुल घड़ी को देख रहे हो, आपको ये एक सामान्य घड़ी की तरह लग रहा होगा, पर आपको इसके बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी। इस घड़ी को ग्राफ डायमंड्स हेलेक्सनेशन कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे महंगी घड़ी है। इस घड़ी की कीमत से आप सैकड़ों लग्जरी कारें खरीद सकते हो। इस घड़ी की कीमत लगभग 412 करोड़ रुपए है। नंबर 14, आखिर हॉस्पिटल्स में हमें इस तरह के रेड प्लस का निशान क्यों नजर आता है, जो अमूमन सभी हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है? आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठता होगा। असल में ये प्लस जैसा दिखने वाला निशान एक रेड क्रॉस है। जी हाँ, आखिर इस क्रॉस को हॉस्पिटल में क्यों बनाया जाता है? दरअसल ये रेड क्रॉस का इन्वेंशन वर्ल्ड वार के समय हुआ था। इस क्रॉस को 5 लोगों ने मिलकर बनाया था, जो एक समाज सेवी संस्था थी जो युद्ध में घायल हुए सैनिकों का इलाज किया करते थे। उस दौरान उस संस्था की गाड़ियों में इस क्रॉस वाले निशान को देखकर वर्ल्ड वार के सैनिक इन गाड़ियों पर हमला नहीं करते थे और उन्हें पता चल जाता था कि ये चिकित्सा गाड़ी है। उसी समय से चिकित्सा के क्षेत्र में हमें ये क्रॉस नजर आने लगा। ये प्लस के जैसा दिखता है पर वास्तव में ये एक रेड क्रॉस होता है। अगर आपको ये बात पहले पता थी तो कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 15, आपने अक्सर सेब के फलों या अनार के फलों और कई डिफरेंट कैटेगरी के फलों में इस तरह के स्टिकर तो जरूर देखे होंगे। आखिर यह स्टिकर फलों में क्यों चिपकाए जाते हैं? दरअसल ये कोड फलों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। अगर यह कोड 9 से शुरू होते हैं तो इसका मतलब वह जैविक तरीके से उगा हुआ फल होता है, और कोड 8 से शुरू होता है तो वह जैविक तरीके और कुछ आनुवांशिक बदलाव किया हुआ फल होता है। अगर फल का कोड 4 से शुरू हो तो आप समझ जाना कि फल को उगाने में कीटनाशकों और रसायनों का अधिक उपयोग किया गया है।